नमस्कार, मैं सुनीता गोस्वामी एक बार फिर अपने YouTube चैनल अरिहंत आर्ट्स पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सावित्री व्रत की, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस को मनाया जाता है। 2021 का ये व्रत 11 जून दिन गुरुवार को होगा। इस दिन सभी स्त्रियां पूरा श्रृंगार करती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। पूजन के सामान में दीपक, मेवा, मिष्ठान, मौसमी फल, आम, खरबूजा, केले इत्यादि रखे जाते हैं। ये पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर की जाती है। कुछ लोग अपने घर में भी पूजा कर लेते हैं। वट वृक्ष को जनेऊ पहनाया जाता है, उसके फेरे लगाए जाते हैं, सुहाग का सामान रखा जाता है और वो सुहागन स्त्रियों को ही दान दिया जाता है। ये व्रत अपने परिवार के हिसाब से मनाया जाता है। सब लोग एक जैसा व्रत नहीं करते। हर घर में अलग अपने रीति रिवाजों के साथ में ये व्रत किया जाता है। ये व्रत कब आरंभ हुआ, इस कथा को हम आपको सुनाते हैं। राजा अश्वपति के घर सावित्री का जन्म हुआ। जब वो विवाह योग्य हो गई तो राजा अश्वपति को उनके विवाह की चिंता होने लगी और वो उनके लिए वर ढूंढने लगे। सावित्री बहुत गुणवान और बहुत सुंदर थीं। उनके योग्य वर ना मिलने पर राजा बहुत दुखी हुए और सावित्री को स्वयंवर ढूंढने को कहा। कई दिन तक मंत्रियों के साथ घूमते हुए एक दिन जब सावित्री जंगल से गुजरी तो उन्होंने सत्यवान को देखा। उन्होंने उन्हें ही अपना वर चुन लिया, परंतु जब पता चला कि सत्यवान अल्पायु हैं और मात्र 1 वर्ष शेष उनकी आयु है तो राजा चिंतित हुए और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं मन, वचन और कर्म से उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ और अब दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। इस तरह सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। विवाह के तुरंत बाद वो दोनों जंगल में तप करने के लिए चले गए। उन्होंने वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया। काल का चक्र चलता रहा और आखिर वो दिन आ ही गया, परंतु तप के कारण यमलोक से दूत आए और चले गए। इसीलिए स्वयं यमराज को आना पड़ा। उन्होंने सत्यवान के प्राण हरण किए और स्वर्गलोक की ओर चले गए। काफ़ी दूर आकर उन्होंने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चल रही हैं। तब यमराज ने कहा, पुत्री, इसकी आयु पूरी हो चुकी है और तुम्हारी आयु शेष है, इसीलिए तुम सशरीर स्वर्गलोक नहीं जा सकती और तुम्हारे पति को मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता। सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा, पुत्री, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने सोचा और यमराज से कहा, प्रभु, इस दुनिया में मैं अकेले जीवन कैसे बिताऊंगी? आप मुझे 100 पुत्रों को जन्म देने का आशीर्वाद दें। मैं 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यमराज ने कहा, तथास्तु, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 100 पुत्रों की माँ बनोगी। इतना कहकर यमराज स्वर्गलोक को जाने लगे। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, पुत्री, ये उचित नहीं है। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, मैं तो आपके आशीर्वाद की ओर ही हूँ। यदि आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं 100 पुत्रों की माँ किस तरह बन पाऊँगी? यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी पतिव्रता भक्ति की से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमको सदा सुहागन अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम सदा अपने पुत्रों के साथ, अपने पति के साथ खुश रहो। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए
सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और सत्यवान के साथ अपने राज्य में आकर सुख से जीवन व्यतीत किया। जो स्त्री ये व्रत करती हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं सुनीता गोस्वामी आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।